हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार की रियल लाइफ भी उनकी फिल्मों की ही तरह बेहद दिलचस्प रही। दिलीप साहब को अपनी मुगल-ए-आजम को एक्ट्रेस मधुबाला से प्यार हो गया। दोनों के रिश्तों को लेकर फिल्मी गलियारों में बातें भी होने लगी, मगर ये जोड़ी ज्यादा समय तक साथ नहीं रह पाई और मोहब्बत को शादी के मुकाम तक पहुंचाने से पहले ही दोनों अलग हो गए। मधुबाला और दिलीप कुमार के अलग होने के पीछे भी एक अलग और बेहद दिलचस्प कहानी है। मगर आज हम बात करेंगे मधुबाला, दिलीप कुमार और सायरा बानो से जुड़े एक किस्से के बारे में, जिसने दिलीप कुमार और उनकी पत्नी के रिश्ते का एक अलग ही रूप बयां किया। आपको बता दें कि दिलीप कुमार से शादी करने के लिए सायरा बानो ने 7 समंदर पार किए थे और काफी कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम भी अपने प्यार को पाने के लिए ही रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त दोनों की शादी हुई थी उस वक्त दिलीप कुमार 44 साल के थे और सायरा बानो महज 22 साल की। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। जब दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई तो शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें ये मैसेज मिला कि मधुबाला दिलीप साहब से मिलना चाहती हैं। सायरा बानो जो उनकी पत्नी थी, उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई और उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार को जाकर मधुबाला से मिलना चाहिए। अपनी किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने सायरा बानो की खूबियों के बारे में बताते हुए कहा कि सायरा को कभी उनके अतीत से कोई परेशानी नहीं थी, वो आज भी जीने वाली इंसान है। दिलीप कुमार ने बताया कि जब वो फिल्म राम और शाम की शूटिंग के लिए मद्रास में थे, उन्हें मधुबाला का मैसेज मिला। उन्होंने कहा, हमारे निकाह के बाद जब हम मद्रास में थे, मुझे मधुबाला का मैसेज मिला कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने मुंबई आते ही सायरा को मैसेज के बारे में बताया। तब सायरा ने मुझसे कहा कि मुझे मधु से मिलना चाहिए। दिलीप कुमार इसके बाद मधुबाला से मिलने गए और इस मुलाकात के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, जब मैं मधु के घर गया तो मुझे ये देखकर दुख हुआ कि वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसके चेहरे का पीलापन न केवल उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में बता रहा था, बल्कि उसकी खूबसूरत मुस्कान भी एक कोशिश सी लग रही थी। मधु मुझे देखकर खुश हुई और बोली, हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मधुबाला ने उन्हें बुलाया था क्योंकि उन्हें कुछ सलाह की जरूरत थी। दिलीप कुमार ने इसके बारे में बताया कि वो कुछ निजी मामलों को लेकर चिंता में थी, जिन पर उन्हें मेरी सलाह की जरूरत थी। हमने उन बातों पर तब तक चर्चा की जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो गई। दिलीप कुमार बताते हैं कि ये आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला का निधन हो गया। याद दिला दें कि दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच का प्यार फिल्म तराना के दौरान शुरू हुआ था और दोनों एक दूसरे से इस हद तक प्यार करते थे कि शादी करना चाहते थे, मगर मधुबाला के पिता की दखलंदाजी के चलते ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका। इसके बाद मधुबाला ने साल 1960 में मशहूर सिंगर किशोर कुमार से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी खास आगे नहीं चल सका। तो दिलीप कुमार पर ये सायरा बानो का अटूट विश्वास ही था, जिसके चलते उन्होंने बिना शक किए उन्हें मधुबाला के पास भेज दिया। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।